आज हम बाबा आमटे का सम्मान करते हैं, एक करुणामय सामाजिक सुधारक जिनकी अटूट प्रतिबद्धता ने अनगिनत कुष्ठ रोगियों और हाशिए पर रहने वाली समुदायों के जीवन को बदल दिया। सहानुभूति और अथक सक्रियता के साथ उन्होंने गरिमा, देखभाल और आशा का एक विरासत बनाई। हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम एक ऐसे व्यक्ति का जश्न मना रहे हैं जिसकी जिंदगी सेवा और मानवता से प्रेम का प्रमाण थी। सुप्रभात श्रोता, आपका स्वागत है हार्ट्स इन एक्शन में, जहां हम आपको ऐसी बातचीत प्रस्तुत करते हैं जो असाधारण मानवतावादियों के जीवन को प्रकाशमान करती है। आज हमारे पास एक दुर्लभ अवसर है कि हम प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और संत लाइक मानवतावादी बाबा अंबेडकर से बात कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने 2008 में हमें छोड़ दिया, उनका आत्मा और उनका कार्य लाखों लोगों का मार्गदर्शन करता रहता है। मेरे साथ कल्पना कीजिए कि आनंद वन, खुशी का वन पर कोमल सुबह की रोशनी गिर रही है। जैसे ही हम बाबा अंबेडकर के साथ इस अंतरंग संवाद में प्रवेश करते हैं, चलिए समय के साथ चलते हैं और उनकी कहानी सुनते हैं। एक अभिजात वर्ग में पले बढ़े जीवन से लेकर एक पूरी तरह से वंचितों के प्रति समर्पित जीवन तक। इस गर्मजोशी से स्वागत के लिए धन्यवाद। मैं आज अपने सफर को आप सभी के साथ साझा करके सम्मानित महसूस कर रहा हूं। बाबा अमटे, आपका जन्म 26 दिसंबर 1914 को महाराष्ट्र के वर्धा जिले के हिंगाट में एक धनी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। आपके पिता देवीदास हरिबाजी अमटे ब्रिटिश सरकार के एक उच्च पदस्थ अधिकारी थे। समृद्धि में पले बढ़े आप सबसे पहले अपने आसपास की संघर्षों के प्रति कब जागरूक हुए? यहां तक कि एक छोटे लड़के के रूप में भी मैंने दूसरों के प्रति गहरी संवेदनशीलता महसूस की, भले ही हम धनी थे। हालांकि मैं आराम और समाज के पक्ष में जन्मा था, मैंने अक्सर अपने परिवार के सामाजिक नियमों का उल्लंघन किया। मैं हमारे नौकरों के बच्चों के साथ खेलता था, जाति और वर्ग की बाधाओं को नजरअंदाज करते हुए। शुरू में मेरे पिता इससे नाराज हो गए, लेकिन उन शुरुआती दोस्तियां जो सामाजिक रेखाओं को पार करती थीं, ने मेरी आंखें खोल दीं। उन्होंने मेरे हृदय में गरीबों और हाशिए पर रहने वालों के प्रति सहानुभूति के बीज बो दिए। तो बचपन से ही आप असमानता की हकीकत को जानते थे। ब्रिटानिका का उल्लेख है कि आप इस सहानुभूति के कारण अपने परिवार में अलग दिखते थे, यहां तक कि बच्चे के रूप में भी। आपको प्यार से बाबा नाम से भी पुकारा जाता था। वह नाम आपके साथ कैसे चिपक गया? बाबा केवल मेरा बचपन का उपनाम था, जिसका अर्थ मराठी में पिता है। समय के साथ यह मेरी पहचान बन गया। लोग इसे स्नेह से इस्तेमाल करते थे और मैंने इसे अपने जीवन भर बनाए रखा। लेकिन नाम का महत्व काम के मुकाबले बहुत कम है। आपने कानून की पढ़ाई की। अपनी पढ़ाई के बाद आपने 1936 में नागपुर के हिस्लोप कॉलेज से कानून की डिग्री प्राप्त की। एक युवा व्यक्ति के रूप में जिसकी कानूनी प्रैक्टिस सफल थी, क्या आपने कभी सोचा था कि एक दिन आप सब कुछ छोड़कर वंचितों की सेवा करेंगे? शुरुआत में नहीं। मैंने नागपुर में एक सफल अभ्यास स्थापित किया और 1946 में इंदु गुले शास्त्री, जो बाद में साधनाताई बन गईं, से शादी की। फिर भी उन शुरुआती वर्षों में भी अन्याय ने मुझे परेशान किया। मुझे याद है कि मैं अमीर और गरीब के बीच विशाल अंतर को लेकर गहरा असहज महसूस करता था। जैसा कि मैंने एक बार लिखा था, मैं 15 मिनट बहस के लिए 50 रुपए चार्ज कर रहा था, जबकि एक मजदूर को 12 घंटे की मेहनत के लिए केवल 3/4 रुपए मिलते थे। हर दिन मैं इन असमानताओं को देखता था और यह मेरे कॉन्शियंस को खा जाता था। वह एक शक्तिशाली छवि है। 15 मिनट का कानूनी काम बनाम 12 घंटे का श्रम, इसका आप पर असर पड़ा होगा। इसी बीच 1942 में आपने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। सच में 1942 में गांधी जी के आह्वान से प्रेरित होकर मैं अदालतें छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गया। मैंने वकीलों को गिरफ्तार नेताओं का बचाव करने के लिए संगठित किया और कुछ समय के लिए जेल भी गया। उन दिनों ने मुझे गांधी के आदर्शों के करीब ला दिया। उन्होंने मुझे उपनाम अभय साधक दिया, जिसका अर्थ है सत्य का निडर खोजी, जब मैंने भारतीय महिला का उत्पीड़न कर रहे ब्रिटिश सैनिकों का सामना किया।
तब भी मैंने महसूस किया कि मुझे अपने जीवन को किसी उच्च उद्देश्य के लिए समर्पित करना चाहिए, न कि केवल मामलों को जीतने के लिए। मध्य 1940 के दशक तक आपने साधना से शादी कर ली थी और 1946 तक आपने अपने कानूनी करियर को पूरी तरह छोड़कर सामाजिक सेवा अपनाने का जीवन परिवर्तनकारी निर्णय लिया। उस निर्णय को प्रेरित करने वाला क्या था? साधना से शादी करना एक आशीर्वाद था। वह मेरी साथी और हर प्रयास में भागीदार बन गई। उस समय के आसपास मुझे एहसास हुआ कि मैं दुनिया में इतनी पीड़ा को जानते हुए व्यक्तिगत सफलता का आनंद नहीं ले सकता। साधना के समर्थन से मैंने अदालत की आरामदायक जिंदगी छोड़ने का फैसला किया। हमारा सिद्धांत सरल हो गया, सबसे गरीबों की सेवा करना, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो। क्या आप हमें उस पल के बारे में बता सकते हैं जिसने इस नए रास्ते को परिभाषित किया? हमने एक कुष्ठ रोगी की कहानी सुनी है जिससे आप मिले थे। उस घटना ने आपके जीवन को कैसे आकार दिया? उस दिन मेरी स्मृति में हमेशा के लिए बस गया। यह भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद का समय था, लगभग 1940 के दशक के अंत में। एक रेलवे स्टेशन पर मैंने एक गरीब आदमी को अकेले पड़ा देखा। उसका नाम तुलसीराम था और वह कुष्ठ रोग से पीड़ित था। शुरू में मैं डर गया और वहां से चला गया, लेकिन फिर मुझे इस अविभाज्य खिंचाव का अनुभव हुआ कि मुझे वापस जाना चाहिए। मैं उसके पास वापस भागा, एक खाट का इंतजाम किया, साफ कपड़े और भोजन लाया। हम साथ बैठे, मैंने उससे बात की, उसकी पीड़ा सुनी। मुझे पता था कि मैं उसे छोड़ नहीं सकता। मैं तुलसीराम के साथ रहा जब तक वह शांति से गुजर नहीं गया। वह घटना मेरी जीवन की दिशा बदलने वाली थी। इसने उस भय को तोड़ा जो कभी कुष्ठ रोग ने मुझ पर हावी किया था। उस साझा मानवता में मैंने अपनी पुकार पाई। मुझे एहसास हुआ कि तुलसीराम जैसे लोगों की देखभाल करना ही मेरा सच्चा कार्य है। आपने उसकी मदद करने के लिए अपने भय पर विजय प्राप्त की और वह साहसी करुणा आपकी मिशन बन गई। ब्रिटानिका इसे आपके जीवन में एक वाटरशेड पल कहती है। उस दिन से आपने अपने आप को कुष्ठ रोगियों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया, सही? हाँ, तुलसीराम के बाद मैंने कुष्ठ रोगियों और अन्य विकलांग लोगों की सेवा के लिए सब कुछ त्याग दिया। 1939 में साधना ताई और मैंने आनंद वन की स्थापना की। आनंद का वन, चंद्रपुर, महाराष्ट्र में एक पुनर्वास समुदाय। यहां कुष्ठ रोग से प्रभावित लोग सम्मान के साथ रह सकते थे, जमीन पर काम कर सकते थे और अपने जीवन को फिर से बना सकते थे। हम उनका कौशल विकास में विश्वास करते थे, खेती, शिल्प, शिक्षा, ताकि वे समाज से अलग न रहें बल्कि आत्मनिर्भर बन सकें। एनडब्ल्यू आनंद वन एक क्रांतिकारी मॉडल बन गया। आपने कुष्ठ रोग को निराशाजनक बीमारी के रूप में नहीं, बल्कि देखभाल और समुदाय के माध्यम से पार करने का एक चुनौती माना। शुरुआत में लोगों ने कैसे प्रतिक्रिया दी? वहां बहुत कलंक था। उन दिनों समाज कुष्ठ रोगियों को छोड़ देता था, उन्हें घरों में जंजीरें डालकर बंधक बना देता था या पूरी तरह से निर्वासित कर देता था। आनंद वन में हमने उपचार प्रदान किया और साथ ही परिवारों और काम का भी आयोजन किया। हमने स्वच्छता और शिक्षा पर जोर दिया, गांधीवादी सिद्धांत। बच्चे सीखते थे, वयस्क खेती करते थे या जूते बनाते थे और हर किसी का एक उद्देश्य था। धीरे धीरे सार्वजनिक धारणा बदलने लगी। जल्दी ही हम केवल कुष्ठ रोगियों का कॉलोनी नहीं थे। आनंदवन एक समृद्ध, आत्मनिर्भर समुदाय बन गया जो श्रम की गरिमा का प्रतीक था। और आपने इस दृष्टिकोण का विस्तार किया। 1957 में आपने नागपुर में अशोकावन की स्थापना की और लगभग एक दशक बाद आपने तबोबा जंगल में सोमनाथ की स्थापना की, फिर से कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों को कृषि के माध्यम से पुनर्वासित करने के लिए। बिल्कुल, अशोकावन और सोमनाथ ने समान आदर्श विकसित किए, चिकित्सा देखभाल, शिक्षा और आजीविका। प्रत्येक परियोजना सरकार द्वारा आवंटित भूमि पर थी और यह सुनिश्चित करती थी कि लोग कलंक के बिना जीवनयापन कर सकें। हमारे अपने बच्चे प्रकाश और विकास भी दूसरों के साथ खेतों में काम करते हुए बड़े हुए। हर कोई एक बड़े परिवार की तरह मिलकर काम करता था। 1980 के दशक के अंत में
आपने एक और कारण लिया, पर्यावरण। आपने मेधा पाटकर के नर्मदा बचाओ आंदोलन में शामिल हुए ताकि बड़े बांध परियोजनाओं का विरोध किया जा सके। यह कैसे हुआ? तब तक हमें यह समझ में आ गया था कि लोगों की देखभाल का मतलब केवल उनकी नहीं, बल्कि उस भूमि की भी देखभाल है जिस पर वे निर्भर हैं। नर्मदा नदी पर बांध बन रहे थे जो हजारों आदिवासी परिवारों को विस्थापित कर रहे थे। 1979 में मैंने मेधा पाटकर और अन्य लोगों के साथ इन गांव वालों के लिए आवाज उठाई। हर्षुद, एक शहर जो पानी के खतरे में था, में एक विशाल रैली में मैंने उन परियोजनाओं के कारण लोगों को उनके घरों से उजाड़ने के अन्याय के बारे में बात की जो केवल कुछ लोगों के लाभ के लिए थे। उसी साल मैंने एक पुस्तिका क्राई द बेलोव्ड नर्मदा भी प्रकाशित की ताकि बांध के पर्यावरणीय और मानवीय लागत को उजागर किया जा सके। आपने आनंदवन भी छोड़ दिया और अपने आश्रम को नदी के करीब ले गए, एक विरोध मार्च में शामिल हुए और कारण के लिए अनशन पर चले गए। हाँ, 1990 में मैं जन विकास संघर्ष यात्रा के हिस्से के रूप में गांव से गांव चलता था। मैंने नर्मदा बेसिन के सतत विकास के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए उपवास किया। यह सिर्फ बांधों का मामला नहीं था, यह न्याय, समानता और प्रकृति का सम्मान करने का मामला था। यह संघर्ष, जैसे कि हमारे कुष्ठ रोग के साथ काम, करुणा में निहित था, भूमि और उसके लोगों की रक्षा करना। आपके जीवन भर बाबा आमटे, आपकी पत्नी साधना ताई सेवा में साथी के रूप में आपके साथ थीं। उन्होंने कई रोगियों की देखभाल और शिक्षा में मदद की। वास्तव में समाचार पत्रों ने उल्लेख किया कि वह गरीबों के प्रति करुणा की मिसाल थीं। यहां तक कि नर्मदा विरोध में भी आपके साथ शामिल हुईं। एक्रोनिम साधनाताई मेरी ताकत और प्रेरणा थीं। उन शुरुआती वर्षों में वह अक्सर पहली थीं जो सहायता प्रदान करती थीं या मर रहे मरीज का हाथ पकड़ती थीं। उन्होंने एक बार कहा था, जहां करुणा है वहीं भगवान रहते हैं। हम उन्हें 2011 में खो गए, लेकिन उनकी आत्मा जीवित है। आपके पुत्र प्रकाश और विकास और उनके परिवारों ने आपका कार्य जारी रखा है। ब्रिटानिका नोट करती है कि विकास डॉ मंदाकिनी से विवाहित और प्रकाश डॉ भारती से विवाहित, सभी डॉक्टर आपकी स्थापित संस्थाओं में गहरे रूप से शामिल हैं। वे आपकी दत्तक पुत्रियों रेणुका और बिजली के साथ मिशन को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, मैं अपने परिवार को इस रास्ते पर चलते देखने के लिए धन्य हूं। प्रकाश और मंडाकिनी हेमालकासा में लोक बिरादरी प्रकल्प चलाते हैं जो मीडिया गोंड जनजातीय समुदायों को अस्पतालों और स्कूलों के साथ सेवा प्रदान कर रहे हैं। विकास और भारतीय आनंदवन और सोमनाथ में काम जारी रखते हैं। रेणुका और बिजली भी डॉक्टर और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। हमने जो परियोजनाएं शुरू की थीं, आनंदवन, सोमनाथ, अशोकवन, लोक बिरादरी, वे उनके देखरेख में विस्तारित हो गई हैं। सच में आपकी विरासत कई गुना बढ़ गई है। आनंदवन स्वयं अब अनाथों, विकलांगों और वंचितों की सेवा करता है, जिसमें शिक्षा, कृषि और भी बहुत कुछ शामिल है। आपके जीवन का कार्य एक आधार स्थापित किया है, जिस पर अन्य लोग आगे बढ़ते रहते हैं। यह मुझे बहुत खुशी देता है कि इतने लोग मानवता के कार्य में जुट गए हैं। यह सबसे बड़ा इनाम है, दूसरों को सेवा करने के लिए प्रेरित करना। बाबा अमटे, आज आपकी बात सुनकर बहुत गहरा महसूस हुआ। आप अभिजात वर्ग से आए और सबसे गरीब के साथ नंगे पैर चलने का विकल्प चुना। हमें उदाहरण देकर सिखाया कि हर मानव जीवन अनमोल है। आपकी कहानी हमें याद दिलाती है कि एक व्यक्ति की करुणा अनगिनत जीवन बदल सकती है। हमें सम्मान है कि आप समय के पार हमारे साथ जुड़े। आपकी विनम्रता, साहस और दूसरों के प्रति अटूट प्रेम एक प्रकाश स्तंभ के रूप में चमकता है। जो पीढ़ी आपके बाद आएगी, वे आपके जीवन से सीखते रहेंगे। धन्यवाद। याद रखें, हम में से प्रत्येक के पास सेवा करने की क्षमता है। दुनिया बेहतर नहीं बनती है कि हम क्या लेते हैं, बल्कि हम क्या देते हैं। अपने तरीके से काम जारी रखें। आनंदवन हमेशा उन लोगों की हंसी और गीतों की गूंज बनेगा जिन्होंने काम और समुदाय में गरिमा पाई। बाबा, आपकी सेवा और प्रेम की विरासत वास्तव में मानवता को समृद्ध बनाती है।
हम आपकी करुणा और एकता का संदेश आगे बढ़ाने का संकल्प लेते हैं। धन्यवाद, बाबा अमटे, आपके जीवन के उदाहरण के लिए। काश हम सभी आपके पद चिन्हों पर थोड़ा और चल सकें। नमस्ते। शांति और सेवा हम सभी के साथ हो। उसने कोई साम्राज्य नहीं बनाया, कोई सिंहासन नहीं मांगा और न ही कोई ताज पहना, लेकिन आनंदवन नामक एक भुला हुआ जंगल में बाबा अमटे ने प्रेम का एक राज्य बनाया, जहां कुष्ठ रोगियों ने गर्व से चलना सीखा, जहां अंधे पुल बनाते थे और जहां परित्यक्त लोगों को दान नहीं बल्कि उद्देश्य मिला। वह एक बार कह गए, मैंने अपनी आत्मा की खोज की, लेकिन मेरी आत्मा मुझे दिखाई नहीं दी। मैंने अपने भगवान की खोज की, लेकिन मेरा भगवान मुझे चकमा दे गए। मैंने अपने भाई की खोज की और मैं तीनों को पा गया। बाबा आमटे ने हमें सिखाया कि सबसे ऊंचा रूप प्रार्थना का कर्म है, कि गरिमा नहीं दी जाती, यह बढ़ती है। साथ में उन्होंने केवल गरीबों की सेवा नहीं की, उन्होंने मानवता की कॉन्शियंस की सेवा की। और जैसे ही हम इस एपिसोड को समाप्त कर रहे हैं, हम सभी उनकी सबसे शक्तिशाली सीख को याद करें। काम बनाता है, प्रेम चंगा करता है, सेवा परिवर्तन लाती है। बाबा आमटे की विरासत हमें याद दिलाती है कि करुणा और समर्पण दुनिया को बदल सकते हैं। यदि उनकी कहानी आपको प्रेरित करती है, तो इस एपिसोड को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। आइए, उनके आत्मा को जीवित रखें, हर दिल में दया और सेवा को अपनाकर। जय हिंद, भारत माता की जय।